देखती आंखों और सुनते कानों को मेरा सलाम पहुंचे। अस्सलामु अलैकुम। पुरहजूम गलियों के बीच साइकिल पर सवार कोई आदमी अगर गुजर रहा हो तो इसमें कोई जाए हैरत नहीं, लेकिन अगर वही शख्स आंखों पर इस तरह पट्टी बांध कर गुजरे कि सांस लेने के लिए इसके सिर्फ नथने खुले हों तो लोग हैरत में पड़ जाते हैं। और पट्टी भी कुछ इस तरह के पहले आंखों पर आटे के पेड़े हों, फिर उस पर रुई रखी गई हो और फिर उस पर कई तह की पट्टी इस तरह बंधी हो कि बंदे को कुछ ना सुझाई दे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऐसा भी कोई शख्स हो सकता है? तो जवाब है जी हाँ, ऐसा भी एक शख्स है जो एक साइकिल सवार कदाबख्श या खुदाबख्श थे, जो सन 1905 में कश्मीर में पैदा हुए और सन 1930 और 40 की दहाइयों में इंग्लैंड और यूरोप की सड़कों पर साइकिलिंग का ये कारनामा अंजाम देने के बाद मशहूर हुए। और इनका ये दावा था कि वो ऐसा करने के काबिल इसलिए हैं क्योंकि वो आंखों के बगैर देख सकते हैं। जी हाँ, उनका कहना था कि वो अपने इस जादुई कारनामे या करतब की एक्सरे की आंखों वाला आदमी की सुर्खी से तशहीर करते हैं। वो अपने मुनफरद और मखसूस अंदाज में इस तरह के कई कारनामे अंजाम देते थे, जैसे कि आंखों पर पट्टी बांधकर किताबें पढ़ना और सुई में धागा डालकर लोगों को हैरान कर देना। बर्तानिया के मशहूर भूतों का शिकारी हैरी प्राइस ने हसद में आकर जुलाई 1935 में डॉक्टरों की एक टीम के साथ मिलकर कदाबख्श के एक्सरे विजन के दावों का इम्तिहान लिया। टेस्ट में हैरी प्राइस सर्जिकल पट्टियों, चिपकने वाली टेप, रुई के पैड और भारी स्याह कपास की दोहरी मोटाइयों वाली एक खसूसी पट्टी के साथ आए, जिसके दरमियान रुई की एक तह थी। जब कदाबख्श ने प्राइस की पट्टी लगाकर कामयाबी से किताब को पढ़ लिया, मगर फिर भी इनको यकीन ना हुआ। इसके बाद डॉक्टरों ने इनकी आंखों पर पट्टी दोबारा बांध दी और हाथों से लिखे नोट पढ़ने का मुतालबा किया। फिर भी कदाबख्श इसके हाथों से लिखे नोट पढ़ रहे थे, जो इनके पीछे एक मेज पर रखे हुए थे। सितंबर सन 1935 में प्राइस ने कदाबख्श का एक और इम्तिहान लिया, जिससे इन्हें इंग्लैंड और यूरोप के बेशतर हिस्सों में मजीद शोहरत हासिल हुई, जिसमें सिरे के दही इलाकों में कदाबख्श ने आग पर चलने का कारनामा अंजाम दिया। इंग्लैंड में पहली बार ऐसा कारनामा अंजाम दिया गया था। इन्होंने डॉक्टरों, माहिरीन नफ्सियात और सहाफियों की मौजूदगी में ये कारनामा अंजाम दिया था। सबके लिए हैरानकुन बात यह थी कि इम्तिहान लेने वालों ने कदाबख्श की हर पहलू से जांच की और आग पर चलने से कबल और इसके बाद भी इन्होंने इनके पैरों और तलों की जांच की, ताकि वो ये देख सकें कि कहीं कदाबख्श ने कोई धोखा देने वाली चीज तो नहीं पहन रखी है। यहाँ तक कि इनको जांचने के लिए एक गड्ढा खोदा गया और इसे लकड़ी, चारकोल, पैराफीन और अखबारात की रद्दी से भरकर इसमें आग लगा दी गई। चंद घंटों के बाद वो गड्ढा शोलों से भरा हुआ था। कदाबख्श ने दहकती हुई आग के गड्ढे को एक बार नहीं बल्कि 4 मरतबा नंगे पांव पार किया। प्राइस ने अपनी किताब कन्फेशन ऑफ ए घोस्ट हंटर में लिखा है कि इसके पांव पर छाले का कोई निशान तक नहीं था। ठीक 9 दिन बाद मजीद मुबस्सरीन की मौजूदगी में कदाबख्श ने एक आग के गड्ढे को 2 बार नंगे पांव पार किया, जिसमें स्टील को रख दिया जाता तो वो भी पिघल सकती थी, लेकिन इस बार भी कदाबख्श के पांव महफूज रहे। मिस्टर जोबर जकी लिखते हैं कि इस कारनामे की वजह से प्राइस का जहन इस कियास की तरफ गया कि जिस्मानी और ज़हनी कुव्वतों के दरमियान कुछ गैर वाज़ेह रूहानी ताल्लुक जरूर था, जो इसे चोटों से महफूज रखने में मदद करता है। फिर इन्होंने अपना टीवी शो कदाबख्श हिंदू योगी भी शुरू किया। मिस्टर बख्श का ये अमल इतना कायल करने वाला था कि इसने लोगों को यकीन दिलाया कि वो वाकई बगैर आंखों के देख सकता है। एक दिन बख्श ने दावा किया था कि वो ईंटों की दीवारों के पार देखने की मशक कर रहे हैं और इसी वजह से इसके शो में परफॉर्म करने वाली खवातीन ने बख्श से बहुत दूर ड्रेसिंग रूम का मुतालबा कर दिया और इन्होंने शिकायत की कि हमारा और कदाबख्श के दरमियान सिर्फ एक ईंट की दीवार है। बिल आखिर वो लंदन छोड़कर अमेरिका चले गए, जहां वो हॉलीवुड के मशहूर क्लब मैजिक कैसल समेत बहुत से मुकामात पर अपने करतब दिखाते रहे। वहीं पर कदाबख्श सन 1981 में कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में फौत हो गए। इन्होंने अपने आखिरी अयाम मैजिक कैसल में जादूगरों के साथ ताश खेलते हुए गुजारे। बूथ लिखते हैं कि इन्हें इसी सूरत में शिकस्त दी जा सकती थी जब इन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी ना बांध रखी हो।